हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर द कलेक्टिव। एंड ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड इस रीडिंग के लास्ट में हम लोग थोड़ा सा चैनल मैसेजेस भी ड्रॉ करेंगे एज ऑलवेज, सो दैट माइट हेल्प अ फ्यू ठीक है, लेट्स सी। We have the Ace of Wands, the Emperor, the Seven of Pentacles reversed, Eight of Pentacles, and the Ten of Pentacles. You know what I'm hearing? I'm hearing seeing the light at the end of the tunnel. Like finally hope करना, finally एक ऐसा एहसास कि हाँ मैं इस अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ. सो देर इज़ दिस, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी दैट कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो जो आपको किसी फंसे हुए सिचुएशन से निकाल सकता है. एंड दिस इज़ समथिंग जो कोई इंसान नहीं, जो एक इन्फॉर्मेशन है, जो किसी टाइप का एक नॉलेज है, जो किसी टाइप का जानकारी है, न्यूज़ है, दैट इज़ हेल्पिंग यू टू टेक अ डिसीशन. ठीक है, आप ये डिसीशन एक दिन में नहीं ले रहे हो या जल्दबाजी में नहीं ले रहे हो, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो. एंड काफ़ी टाइम से आप इसलिए टाइम ले रहे थे क्योंकि आप सही फैसला करने वाले थे. आपको कोई भी गलत फैसला लेना नहीं था, आपको अंधाधुन कुछ भी किसी का भी नहीं सुनना था. सो राइट नाउ यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट आपके पास वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन, वो न्यूज़ है कि आप सही डिसीजन ले सको या आप इस अंधेरे से बाहर आ सको. देर इज़ लाइट फॉर यू. यूनिवर्स आपको एक लाइट दिखाना चाह रहे हैं, दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन. अगर आपको होप जग रहा है आपके अंदर तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन. आप देखना शुरू कर चुके हो दैट इस टनल के एंड में रोशनी है. आप हमेशा परमानेंटली इस अंधेरे में नहीं भटकोगे, या अभी तक जो आप एक जगह पे स्टैग्नेंट थे, अभी तक जो आपको लग रहा था कि इससे बाहर मैं नहीं आ सकता या इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता या यही मेरी ज़िंदगी है या मैं फंस चुका हूँ, ये एनर्जी आप फाइनली लेट गो कर रहे हो क्योंकि यू आर होपफुल नाउ. You know what you are doing, you know what you are following, right? Also somebody here या कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड या स्ट्रेस्ड आउट है फाइनेंशियल मैटर्स को लेके. एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये स्ट्रेस को सरेंडर कर दो. डोंट सिट विद दिस स्ट्रेस, क्योंकि ये स्ट्रेस आपके मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं. आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो, आप कुछ भी प्रोडक्टिव करने जा रहे हो, ये स्ट्रेस एक ब्लॉकेज बन रहा है. ये स्ट्रेस आपको एक्शन लेने से रोक रहा है. ये स्ट्रेस आपको सीधी तरीके से चीज़ें सोचने में, देखने से रोक रहा है. सो लेट गो ऑफ दिस स्ट्रेस. आप ऐसे सोचो दैट आप इस स्ट्रेस को जितना समय दे रहे हो, आप इस चिंता, इस टेंशन को जितना समय दे रहे हो, आप वो समय कुछ चेंजेस लाने में दीजिए. दीज कुड बी चेंजेस अबाउट, आप कुछ नॉलेज इंक्रीज़ कीजिए, आप कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कुछ रिसर्च वर्क कर सकते हैं. मे बी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये टाइम अपने स्टडीज़ को दे सकते हैं. जो कुछ भी आपके लाइफ में स्ट्रेसफुल लग रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कीजिए. अब आप इसे ऐसे देखिए दैट कुछ लोग हैं जो आप वर्किंग हैं, तो आप बोलोगे कि मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, हाउ कैन आई गैदर और व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन आई गैदर. तो आप इसे ऐसे देखिए कि मान लीजिए आप एक स्टॉक मार्केट में काम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड आपको लग रहा है कि आप
अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे, आपके शेयर्स, आपके स्टॉक्स, उसमें से आपको प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट आप नहीं कर पा रहे, आप खुश नहीं हैं अपने परफॉर्मेंस से, आपको लग रहा है कि दूसरे लोग बेटर कर पा रहे, या यूजुअली लोग इस मैटर में बेटर करते हैं इस जगह पे जहाँ पर आप हो। सो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेस लेने के बजाय आप एक चीज़ कर सकते हो, दैट यू स्टार्ट रिसर्चिंग योर सिचुएशन, कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, व्हाट बेटर कैन आई डू, व्हाट एक्स्ट्रा कैन आई लर्न, कहाँ पे मेरे इंफॉर्मेशंस मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं, ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल सकूँ या मेरे इस लॉस वाले सिचुएशन को प्रॉफिट में बदल सकूँ। स्टार्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एंड ये इन्फॉर्मेशन लिटरली आपको एक पेपर और पेन से लेना होगा। यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट समथिंग, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग। ये आप किसी से पूछ के नहीं ले सकते कि कोई दोस्त है जिसे पता है, आपने पूछ लिया, वो बता दिया एंड दैट्स इट। नो, यूनिवर्स इज ट्राइंग टेलिंग यू टू सिट विथ समथिंग हियर, सिट विथ नॉलेज, सिट विथ लर्निंग, सिट विथ अ पेन एंड अ पेपर, लर्न समथिंग, राइट डाउन इट, लर्न लर्न लर्न। दैट इज़ हाउ यू कम आउट ऑफ इट। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, या आप अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आपको लग रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ मैं खुश नहीं हूँ, मैं कुछ और सीख के एक बेटर नौकरी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या अगर आप स्टूडेंट हो, यू हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, पर आपको लग रहा है कि मैं फेलियर में लाइक फेलियर ही फेलियर है, अंधेरा ही अंधेरा है। यू हैव टू सिट विथ इट, लर्न लर्न एंड लर्न। नॉलेज इज़ योर पावर, नॉलेज इज़ योर की। आप जितना नॉलेज गैदर करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उतना ही आप आगे जाएंगे, उतना ही उस चीज़ में आप सक्सेस देखेंगे, उतना ही आपका होप जगेगा, एंड यू विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपको अगर लग रहा है कि मुझे ऑलरेडी पता है, ट्रस्ट में आपको पूरा नहीं पता है। यू डोंट नो द एंटायर थिंग, क्योंकि अगर आपको पता होता आप यहाँ पर नहीं होते, आप बहुत आगे होते। सो ट्राई टू लर्न मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। नॉलेज गैदर कीजिए इस 24 घंटे में जितना हो सके, जिस भी चीज़ के ऊपर। आप नौकरी करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप कुछ अपना बिज़नेस घर से शुरू करना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, वॉट एवर इट इज़, लर्निंग इज़ समथिंग, नॉलेज इज़ समथिंग जो कभी भी आपको फेलियर नहीं देगा लाइफ में। एंड दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू वेरी 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 क्लियरली, कि सबसे ज़्यादा अबंडेंस आप तभी मैनिफेस्ट करेंगे इस लाइन में, इस प्रोफेशन में, इस जगह पे, जब आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज गैदर करेंगे। मेनली वहाँ यहीं पे स्ट्रेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपके केस में। एंड डोंट वरी अबाउट द मनी मैटर्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो स्ट्रेस आउट कर रहा है आपको। जितना हो सके सरेंडर कीजिए, जितना हो सके अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए टुवर्ड्स द नॉलेज पार्ट ऑफ इट, टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ इट, एंड ये आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कि आपने कुछ स्ट्रगल किया है एंड जिसके लिए यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेंगे। फॉर सम ऑफ़ यू ये रिवॉर्ड है आपका मनी सिचुएशन इम्प्रूव होगा, या कुछ लोगों के लिए ये रिवॉर्ड है कि आप आपको आपका लक किसी चीज़ में फेवर करेगा। लाइक आपको उतना ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करना होगा जहाँ पर मे बी एक्चुअली में करना होता, ठीक है। सो ये दो केसेस में कहीं ना कहीं यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ब्लेस करेंगे, या आपका बेसिकली ये ब्लेसिंग नहीं है, दिस इज़ अ रिवॉर्ड जो काइंड ऑफ आपने अर्न किया है आपके स्ट्रगल से, आपके मेहनत से, या आपके डेडिकेशन के हिसाब से। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम कि आप कुछ करने से पीछे मत हटिए। इफ़ समथिंग इज़ इन योर माइंड, तो उस आइडिया को काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, उस आइडिया के ऊपर चर्चा कीजिए, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत स्टेबल है गाइज। सो इस स्टेबल एनर्जी में आप इस चीज़ से मत डरिए कि आप कुछ अगर गलत कर दिए तो, या अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, या लाइक अगर आप अपने आइडियाज़ को, अपने इंट्यूशन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग दैट इट्स टाइम कि आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगे। इट्स टाइम कि यू अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है, या आप इस टाइम पे जिस माइंडसेट में हो, डोंट बी स्कैर्ड टू टेक अप चैलेंजेस, डोंट बी स्कैर्ड टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, ठीक है। Now let us see that if there is any channel message, क्योंकि overall यही message मुझे बार बार repeatedly मिल रहा है आपके लिए। There is not much to say today.
Let's see, is there any channeled messages from the universe or any specific person? तो अगर आप किसी से कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप वो मन में पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन से पूछ सकते हैं। मे बी इन चैनल मैसेजेस में कोई ऐसा मैसेज हो जो आपको रेजोनेट कर जाए यहाँ पर। लेट्स सी हियर गाइस, व्हाट इज कमिंग, व्हाट शुड वी नो। Message of concern. We have adjudication. Okay, listen, I feel like this is definitely some type of a universal message, but there is also something, yes, from your person. Toil and labor, mature man, take two more, pathway, wealthy man. Okay, channeled messages for the day. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनिवर्सल मैसेज से शुरू करती हूँ, उसके बाद आई मूव ऑन टू द पर्सनल वंस। सो यूनिवर्स की तरफ से देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर फॉर सम ऑफ यू। देयर इज़ अ लीगल सिचुएशन जो अप्रोच होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, या तो ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज़ समथिंग यू नो, ठीक है, ये सडनली नहीं आएगा। ऑलरेडी आपके पास हिंट है, ऑलरेडी यू नो, ऑलरेडी यू आर डीलिंग विद इट मे बी। तो ये जो लीगल सिचुएशन है, ये जो कोर्ट केस है, ये जो लीगल नोटिस है, ये जो चीज़ें चल रहा है, यू नो, लॉयर के साथ उठना बैठना, everything, universe is saying that this is something you need to take seriously, ठीक है। seriously in the sense कि आप अगर अपने सामने वाले को बहुत ज़्यादा लाइक पावरलेस समझ रहे हो तो आप गलत हो। लाइक सामने जो भी है आपके सामने, इफ़ दिस इज़ लाइक अ डिवोर्स केस, इफ़ दिस इज़ अ प्रॉपर्टी केस, इफ़ दिस इज़ अ सिविल केस, कुछ भी केस जो है, ये लीगल सिचुएशन जो है, ये दिस इज़ समथिंग जो डेफिनेटली सामने वाला आपका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऑल्सो अगर ये सिचुएशन कोर्ट तक पहुंचा नहीं है, मे बी घर में या आपके किसी जान पहचान के साथ, किसी ऑफिस कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ आपका बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो रहा है, लाइक एक दूसरे को इवन थ्रेट किया जा रहा है कि पुलिस के पास चलेंगे, या इवन ऐसा भी है कि यू नो आप एक दूसरे को धमकी दे रहे हो, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या कोई कुछ लाइक बहुत एक सीरियस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है अगर किसी के साथ, तो यू नीड सम प्रोटेक्शन, यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू टेक एक्शन। लाइक इस पर्सन सामने वाले को आसानी से आप इजी मत समझिए, सामने वाले को आप बस कि ये छोड़ देंगे, ये कुछ नहीं करेगा, या ये कुछ नहीं करेगी, या दिस और दैट, आप इतना कैजुअली सामने वाले को मत लीजिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ प्लॉटिंग समथिंग अगेंस्ट यू। इस पर्सन का इंटेंशन उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। सो यू नीड टू बी केयरफुल। मे बी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, मे बी आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से अपने आप को विदड्रॉ कीजिए, या यू टेक सम एक्शन जो भी आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है, या इस समय आपको यू नो बचा सकता है जो एक्शन। सो ट्राई टू टेक दैट एक्शन। अच्छा, अब आते हैं आपके पर्सन की मैसेज के ऊपर, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे 2-3 मैसेजेस है फ्रॉम समबडीज पर्सन। अब देर इज़ अ हायर सेल्फ, और हायर सेल्फ भी नहीं, एक्चुअली दिस इज़ अ पर्सन's मैसेज कि ये डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोग उतना मिलते नहीं हो, उतना बात होता नहीं है। मे बी अगर एक दूसरे के लाइक मे बी हो सकता है कि ये पर्सन एक दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, या अगर सेम सिटी में भी रहते हैं तो आप जहाँ रहते हो उससे काफ़ी दूर रहते हैं, लाइक घंटों का सफ़र है दोनों जगहों के बीच में। सो उस हिसाब से दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ समबडी जो इस वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश है दैट ये लॉन्ग डिस्टेंस है। इन्हें लगता है कि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है दैट ये लॉन्ग डिस्टेंस है। सो अगर इस पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आपने नोटिस किया होगा पास्ट कुछ टाइम से, दैट मे बी ये बहुत ज़्यादा विदड्रॉ कर चुके हैं, मे बी ये बहुत ज़्यादा लाइक
ओपन अप नहीं कर रहे हैं या पहले जैसा एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीज़ उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड हम लोग तो मिल नहीं पाते, या थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस सिचुएशन, लॉन्ग डिस्टेंस को कंटिन्यू कैसे करते हैं। एंड दिस पर्सन माइट ऑल्सो हैव सम डाउट्स ऑन यू कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो इट्स ईजियर कि आप, उन्हें नहीं पता आप क्या कर रहे हो या आप किससे बात कर रहे हो या व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़, मैं कहूँगी। इनसिक्योरिटीज़ के चलते ये पर्सन चीज़ों को ओवर थिंक करने लगे हैं। एंड अगर इस पर्सन को आप अश्योर कर रहे हो दैट एवरीथिंग इज़ ओके एंड ऑल दिस एंड दैट, तो आई थिंक फिर भी ठीक है, मे बी ये पर्सन अपना माइंड चेंज करेंगे, मे बी ये पर्सन इस इनसिक्योरिटी से निकल पाएंगे। बट अगर आप भी काइंड ऑफ गिव अप कर दिए हो या आप भी काइंड ऑफ इस एनर्जी में हो दैट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत किया एंड मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, देन आई फील लाइक दिस इज़ समबडी जो इस रिलेशनशिप को शायद कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे आने वाले टाइम में। और दिस इज़ समबडी जो लाइक थोड़ा सा कैजुअल हो जाएंगे इस रिलेशनशिप को लेके, एंड ये तभी वो कमिटमेंट या तभी पहले जैसा स्पार्क या केमिस्ट्री या इंटेंसिटी लाने की कोशिश करेंगे जब ये श्योर होंगे कि आप लोग एक साथ रह पाओगे, या यू नो मैरिज या सेम सिटी सेम आसपास लोकेलिटी में रहना या ये सब पॉसिबल होगा। तब तक डोंट एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव चेंज। कोशिश कीजिए कि आप इस पर्सन को एश्योर कर सके, हार्ट टू हार्ट क्लियर कम्युनिकेशन हो सके, एंड जितना हो सके ये जो इनसिक्योरिटीज़ बिल्डअप हुआ है इससे आप दोनों छुटकारा पा सके, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ आर समथिंग जो किसी भी चीज़ की बुनियाद को हिला सकता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनसिक्योरिटीज़, बट दे आर वेरी पावरफुल थिंग। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट पोर्शन। Okay, next I'm getting this energy from somebody's person again. So मुझे नहीं लगता ये दोनों same person है, this is somebody else's person or something like that. This is somebody who's coming up as somebody जो बहुत ज़्यादा rich है या जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। ऑलमोस्ट इस पर्सन के इतने एम्बिशंस है, ऑलमोस्ट ये पर्सन एक ऑब्सेस्ड है काइंड ऑफ अपने अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, राइट। ये वैसे कोई पर्सन से मैसेजेस आ रहे हैं। दिस इज़ एन ऑब्सेस्ड पर्सन विथ मनी, विथ करियर, मटीरियलिस्टिक थिंग्स। इस पर्सन को सक्सेस पसंद है, पैसा पसंद है, ब्रांडेड क्लोथ्स पसंद है, लग्जरियस आइटम्स पसंद है, लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद है, हॉलीडेज़ पे बाहर फॉरेन ट्रिप्स करना पसंद है। ये वैसे लोग इंसान हैं। दिस इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, आई थिंक, बट इस पर्सन का जो तरीका है इम्प्रेस करने का, इट्स वेरी डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस, मे बी आप एक बहुत सिंपल पर्सन है, मे बी आपको ज़्यादा कुछ लाइफ में चाहिए नहीं, आपको लाइफ में मे बी शांति चाहिए, लव चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए, आपको एक बस एक सुंदर सा छोटा सा घर चाहिए जहाँ पे आपके पसंदीदा लोग रहते हैं, ऐसा। बट दिस इज़ समबडी जो आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, मे बी अपने पैसों से, अपने महंगे गाड़ी से, अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स से, या अपने लाइफस्टाइल से, अपने अपने शेयर किए हुए कहानियों से। दिस इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग हार्ड, बट ये गलत तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा यू नो ऑफ गार्ड या आपको थोड़ा सा लाइक इरिटेट भी कर सकता है। इफ़ यू नो दिस पर्सन, लाइक अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तभी ये आपका मैसेज है। इफ़ यू थिंक कि ऐसा कौन है, कौन हो सकता है, मे बी दिस इज़ नॉट योर मैसेज। दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, दिस इज़ समबडी जिसका इंटेंशन बुरा नहीं है, बट ये पर्सन इतना ही मटीरियलिस्टिक है कि इस पर्सन को वो सब समझ में नहीं आता। इस पर्सन को यही लगता है कि एवरीबडी इज़ मटीरियलिस्टिक, एवरीबडी like is impressed with money, is impressed with luxury, is impressed with expensive things। ये इनका mindset है। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या आपको लाइक ये बुरे इंसान है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट इस पर्सन का परसेप्शन ऐसा है। मे बी ये बचपन से ही रिच है, मे बी इन्होंने बचपन से कभी कुछ भी यू नो बुरा नहीं देखा, पॉवर्टी नहीं देखा, तो इनके पास वो आइडिया नहीं है। सो दैट इज़ हाउ यू नो दिस पर्सन एंड दिस पर्सनस इंटेंशन हियर। ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करने वाले हैं। Somebody who has a bowl, like I'm getting this energy. Listen, I think this is an universal energy. I mean universal message.
यू नो एक मूवी था बहुत साल पहले, ओम शांति ओम, लोगों ने सुना होगा. देयर वॉज दिस स्नो बॉल, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने मूवी का नाम बोला. देयर इज़ अ स्नो बॉल थिंग होता है ना, जहाँ पे देयर वर टू डॉल्स डांसिंग एंड एक ग्लोब जैसा होता है वाइट कलर का जहाँ पे स्नो था, एंड इट वाज लाइक अ शो पीस टाइप ऑफ अ गिफ्ट आइटम टाइप ऑफ अ थिंग. आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि वो क्या था. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड. आई एम सीइंग दैट somebody has that. आपके पास ये चीज़ है, मे बी आपको किसी ने दिया है, मे बी आपने खुद खरीदा है सजाने के लिए, या somebody has that type of a thing. You are getting married. ओके जिसके जो ये पोजेस करते हो इस चीज़ को, या तो आपने रिसेंटली ख़रीदा है, रिसेंटली आपको मिला है. इफ़ दिस इज़ यू, यू आर गेटिंग मैरिड सून, सूनर देन यू थिंक. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिज का कोई सीन नहीं है तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो. बट फॉर दोज जो मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या आप अनमैरिड हो एंड आप उस एज या उस उस पोजीशन में हो जहाँ पे मैरिज कैन इज़ पॉसिबल आपके लिए लाइफ में, तो आप इफ़ यू हैव दैट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, मे बी यू आर लिसनिंग टू दिस विद दैट शो पीस इन फ्रंट ऑफ यू, कहीं पे सजा हुआ है आपके रूम में, या यू हैव इट. आई एम सीइंग यू आर गेटिंग मैरिड सूनर देन यू नो, वेरी 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 सून, लाइक lightning soon, you know. So that is a very specific message. Again, ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, मे बी एक जन, दो जन, I don't know, but that was it. So that was the messages for the day here, guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड इंस्टाग्राम में 12 ज़ोडिएक साइंस जो है वीकली 15 अप्रैल से 21 अप्रैल वाला सब अपलोडेड हो गया है. काफ़ी लोगों ने देखा है, पसंद किया है. थैंक यू सो मच फॉर इट. जिन लोगों ने नहीं देखा आप जाकर देख सकते हैं. मैं लिंक या तो पिन्ड कमेंट में या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. यू कैन गो एंड वॉच इट. आई होप आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज वीकली ज़ोडिएक रीडिंग्स आर समथिंग जो काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था. एंड चैनल पे लंबे वीडियोस वीकली डालना इज़ अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक फॉर मी राइट नाउ. तो जो 15 डेज़ वाला वीडियो आता है, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 ज़ोडिएक, वो आ जाएगा. दैट इज़ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट वीकली ज़ोडिएक्स जो है वो आप इंस्टाग्राम में देख पाएंगे. ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अच्छे से रहिए, हैव अ गुड डे अहेड, एन्जॉय योर डे. We'll see you again in another reading. Till then, take care and goodbye.